जाएगा तो खे से खुदा बनेगा और जीव से जुदा बनेगा। अर्थ बहुत भिन्न है, कहाँ खुदा कहाँ जुदा। तो शायर ने एक शायरी लिखी है कि नुक्ते के हेर फेर से आप ही खुदा हुआ और नुक्ता घुमा के रख दिया तो आप ही जुदा हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो का ये राजमहल नहीं है, ये युद्ध स्थल है। यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का है खिलवाड़ नहीं। सारे हैं यहाँ सिपारों की विस्मानों का बाजार नहीं। हाँ, कोई मिठाई की बात नहीं, युद्ध करना है युद्ध। साहस भी युद्ध में ये सब चीजें काम करती। हिम्मत, धैर्यता, बुलंद आवाज, साहस, धीरज और स्वाभिमान। ये हमारे परम सम्माननीय भैया सुरेश राजपूत यही के निवासी 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हाँ, मतलब वो अपनी जगह पर बैठिया है और तखत पर बैठे करे है, कोई नहीं मन हो बैठे। हाँ सही बात। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। अब तुम हो अपनी सीटें पर आ जाओ। देखो डंडा पहले उठा लिए कहते मतलब सीट लोग क्लियर है ये, या सुरेश भैया की और रजाक बाबा की। जैसे विधायक सीट स्टाफ सीट होती है ऐसे वो क्लियर सीट है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तो कहा साहस, धीरज और स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है और नाहर सा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। हमारे बाबा इतना बढ़ाए गए लेकिन अब हो अगर कोई बात कहे तो वह निकाल के वह ही आवाज में मतलब फर्क नहीं है। तो ये पहचान होती है कि जो हमेशा से जिस रूप में निवास करता है तो वैसा ही उसका बालक बन जाता। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो अच्छा तुमने बताया मैना। अच्छा मैना मैना कहती है क्या खूबी उसमें? मैना जो मैना कहती है पिंजरे में जन्म गमाती है, पिंजरे में जन्म गमाती है। और बकरी गर्दन कटवाती है लेकिन मैं कभी न जाती है। बकरी गर्दन तो कटवा लेती लेकिन मैं नहीं जाता। तो लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, सुनना जरा, जाती है बोले रखन उसकी भी एक टेप,
मैं वाली के लिए भी आता है दिन एक। कैसे? तर अस्थि मांस को पृथक पृथक अलग अलग हड्डी और मांस कर दिया जाता है, और जब आंत निकाली जाती है उसी आंत की यंत्रों से जब ताक बना ली जाती है, अब वो ताक जिस समय हाथों में धुनने वाले के जाती है, अगर उसको सोटा की चोट पड़ती है, दुनिया जब उसको धुनता है तब तू ही गाती है। जब उस पर पड़ता है तब तू ही गाती है। जब उस पर पड़ता है तब तू ही गाती है। तो भैया इस प्रकार से वार्ता हो रही थी मेघनाद की और लक्ष्मण की, लेकिन लक्ष्मण ने विचार किया। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि ये राक्षस है, छल भी कर सकता है, पहले छोड़ दिया था ब्रह्म शक्ति, हो सकता है फिर कोई ऐसा प्रहार करे। ब्रह्म शक्ति से फिर व्यथित हो न हमारे प्राण, यही सोच छोड़े वही लक्ष्मण यही सोच छोड़े वही लक्ष्मण ने निज बाण। और ये बाण मामूली नहीं था, यह बाण था काल बाण था। और ये काल बाण पहले लंकई में था, रावण की चारपाई की पाटी में बांधा हुआ था। काल आया तो उसने एक पाटी बंधवा दिया था, कहा हमको नहीं भी मरना है, जब मरेंगे तब बताएंगे। हनुमान जी गए तो जब लंका जलाया तो काल को छोड़े लाए थे, वहां से छुड़ाए लाए थे, तो वही बाण लक्ष्मण जी के पास में था। यह बाण था काल बाण, जो रण में प्रकाश कर छूट गया, वहां उसकी दाई भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। उसकी दाई भुजा काट करके आकाश मार्ग से निकल जाता है। तो बबलू बैठोगे नहीं? अच्छा ठीक है। तो उसकी भुजा काट देता, भुजा कट गई। फिर भगवान राम ने कहा था उसका सर काटना, तो ध्यान रखना जमीन पर न गिरने पाए, नहीं तो संसार नष्ट हो जाएगा, वो भी साध। जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने, जय पहुंचाया ऋतु को परम धाम, श्री राम नाम उच्चारण। पहुंचाया ऋतु को परम धाम, श्री राम नाम उच्चारण। अब उसका सर कट गया। सर जैसे कटा, सुग्रीव उछले और हाथ में कैच कर लिया। जैसे बच्चे बैट बल्ला खेलने जाते हैं, अब कभी कभी
बड़ी ताकत लगा करके बच्चे ने मार दिया छक्का, चौका नीचे नीचे जाता है। तो अब वो भी बंदा कोई जो आउट पार्टी का है, वो भी बड़ा खिलाड़ी है, उसने उछल के तुरंत कैच ले लिया। तो सारे बच्चे ताली बजाते हैं और एक दूसरे को मिलते हैं, बोली जय। हाँ, तो पुराने क्रिकेट के खिलाड़ी थे सुग्रीव राजा साहब, उछले और उस सिर को गेंद की तरह कैच कर लेते हैं। आए रामादल में लखनलाल